साथियों, जय क्रांति। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह ओबीसी क्रांति सेना से आप सभी के सामने एक बहुत गहन बात कहने के लिए मैंने कल एक पोस्ट डाली थी। आपने कल पोस्ट देखी होगी कि दिन भर झूठी खबरें हुई वायरल और कल दिखाई जाएंगी सच्ची खबरें। लुचई कांड करके मैंने डाला था। अब ये लुचई कांड बुंदेलखंड में बहुत बड़ा कांड बन चुका है और आने वाले समय में बनने ही वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि इसमें जो लुचई कांड के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिन लोगों ने ये इस तरीके की ये घटनाओं को बढ़ावा दिया है, ये कहीं ना कहीं इस कांड को बढ़ा रहे हैं। एक लुचई के चक्कर में वो पता नहीं कितने आरोप, कितने इल्जाम और कितने कुकर्म कर रहे हैं। ये सभी को सोशल मीडिया पर दिख रहा है। चलिए पहले तो हम आपको ये बतला दें कि आखिर ये कल जो एक घटना हुई थी वायरल, एक खबर बयान की गई थी, एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा खबर बयान की गई थी। एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो भविष्य में लोकसभा विधानसभा लड़ने के सपने देख रहा है। वो आज SC ST OBC की बौखलाहट से इतना घबरा गया, इतना डर गया कि वो एक साल पुरानी कोई झूठी खबर को आज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। मतलब इनकी आप सोच देखिए, इन झूठे व्यक्तियों की सोच। चलिए पहले आपको वो खबर दिखाते हैं, कौन सी खबर है जो कल हुई थी वायरल। ये देखिए आप भाइयों, ये कैमरा को पलटते हैं हम। ये देखिए, एक खबर है, 5 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। दलित बच्चों के पानी छू लेने की पूरी परिवार को सजा, घर में घुसकर पीटा। एक ऐसी खबर कल ये सोशल मीडिया पे एक जिम्मेदार तथा कथित युवा नेता जो विधायक, मंत्री, सांसद बनने का सपना देख रहे हैं, जो जन्मजात श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं, उनने कल एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल की, शांति बनाने की अपील की। क्यों? इस खबर में एक चीज और देखा होगा आपने गौर। इसमें कोई आरोपी हैं, वो लोधी परिवार के हैं जो पिछड़े वर्गों में आते हैं, इसलिए खबर दिखाई गई। अब चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं दूसरी सच्ची खबर, जो खबर सच है उसको भी देखें जरा आप। दोनों खबरें देखना एक साथ जरूरी है। अतिक्रमणधारियों ने दी गालियां, ग्रामीणों ने पीटा। खबर सुन रहे हैं? अतिक्रमणधारियों ने दी गालियां, ग्रामीणों ने पीटा। तेंदुखेड़ा के पास ये ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम ब्लॉक तहसील मोनिका उमरारे। ये हाँ, एक खबर उसी गांव की खबर है। ये आरोपी भी वही है, आरोपी के भी वही लोधी नाम लिखे हुए हैं। ये है असली खबर जो आपके सामने दिखाई जा रही है। ये देखिए, सेंटर में लाके दिखा रहे हैं, ये असली खबर है। लेकिन हमारे यहाँ के ढोंगी पाखंडी व्यक्तियों ने इस खबर को कितने गलत तरीके से झूठा प्रचार प्रसार करके डाला। और सबसे बड़ी बात, उन ढोंगी और पाखंडियों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ निम्न कोटि के व्यक्ति जो टुकड़ों पर पल रहे हैं, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति जिनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इन ऐसी खबरों को वायरल करते हैं। जिनका घर ये तथाकथित मंत्री महोदय, तथाकथित मंत्री के पुत्र चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति इन घटिया खबरों को वायरल करते हैं। और ये खबर कल वायरल होती है और पूरे प्रदेश में कम से कम इसके 300 से लेकर 400 शेयर होते हैं, 2-2 हजार कमेंट आते हैं। लोधी समाज को, OBC समाज को SC वर्ग से लड़वाने का प्रयास किया जाता है। लगातार OBC वर्ग को, लोधी वर्ग को एक विशेष वर्ग से गालियां दिलवाई जाती हैं। ये हो रहा है षड्यंत्र। और ये खबर फैलाने वाला कौन है? हमारी जाति का एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ बोलते हैं, जिनके बारे में वेदों में, ग्रंथों में यह लिखा गया है कि इनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य सत्य होता है, इनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। भगवान एक पल झूठ बोल देगा, लेकिन इनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य सत्य होता है। अब आप ये बताएं, ये इनने का पहली बार झूठ बोला? और ये खबर मार्च के महीने की है, 1 साल पुरानी खबर है। ये पिछली साल की खबर को इनने तात्कालिक खबर यहां दिखाने का उद्देश्य क्या रहा है, बताइए? जवाब पूछ रहा है देवेंद्र सिंह।
कब तक बेवकूफ बना रहे हो? 40 साल आपके मतलब पिताजी ने बेवकूफ झूठ बोल, कितना झूठ बोला होगा आपने क्षेत्र में। आज आप एक युवा नेता हैं, आप एक विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप टिकट लेना चाहते हैं। ऐसा झूठ बोल के झूठा नेता के हम स्वीकार करेंगे? हमारी जाति, हमारा वर्ग का स्वीकार करेगा? ऐसे झूठे लोगों को तो जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। ये झूठ पर बोलने वाले लोग हैं, ये हमेशा झूठ बोलते आए हैं। ये झूठ उनका आज सोशल मीडिया पर पकड़ा गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि इन झूठे लोगों का पर्दाफाश हो गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि झूठे लोग बेइज्जत हो रहे हैं। इन झूठे लोगों को हर चौराहे पे अपमानित किया जाएगा, हर चौराहे पे इनको जवाब देना होगा, क्योंकि झूठे लोग हैं। और ऐसे ही झूठ जो हजारों साल से बोलते आए हैं, स्वर्ग में फ्लैट दिलवाएंगे, स्वर्ग नरक की इनने कल्पना कर दी। हम यहां से मरने के बाद हम यदि 13वीं भोज नहीं करवाएंगे तो हमें स्वर्ग में लठ पड़ेंगे। ये झूठ, इतना बड़ा झूठ सोचने वाली बात, ये हमारे पुरखों के दिमाग में इनने झूठ को बिठा दिया है। क्या करना चाहिए इस झूठे आदमियों का? भाइयों आप लोग जवाब दें। और ये झूठ इनने क्यों कहा? ये झूठ इनने सब मात्र इसलिए कहा क्योंकि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में ओबीसी और एससी एसटी का एक बहुत बड़ा गठबंधन हो गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी कंधे से कंधे मिला के साथ चल रहा है। छुआछूत हम लोग खत्म कर रहे हैं। छुआछूत खत्म ना हो सके, इनकी दुकानदारियां बंद हो जाएं, इनकी राजनीति बंद हो जाए, इसलिए झूठे मक्कार लोग और इनके टुकड़ों पे पलने वाले वो लोग जो इनके टुकड़ों पे कमेंट करते हैं, जिनके घर पे खाने को पैसा नहीं है, अरे वो पिछड़ा वर्ग से चंदा मांगे, उनका घर पाल देंगे। कभी बोलते हैं 30 करोड़ की संपत्ति है, 40 करोड़ की संपत्ति है, 60 करोड़ की संपत्ति है। एक केस में 60 करोड़ की संपत्ति बिक जाएगी। ज्यादा गुंडागर्दी अकल अपने पास रखें। गुंडागर्दी करना सभी को आता है। सभ्यता का व्यवहार बना के रखें। इन सारे व्यक्तियों के कमेंटों की आप लोग फोटो कॉपी निकाल के इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनके एफआईआर करवाइए। इनके माता पिता की भी एफआईआर करवाइए जिनने ऐसे बच्चों को पैदा किया हुआ है, जो नाबालिग हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसके नाम पर सिम अलॉट है, सारी की सारी जानकारियां साइबर सेल से निकल जाएंगी। गलत वीडियो शेयर करने का बहुत शौक है ना, कल लिखा दी गई है रिपोर्ट। जिन लोगों ने वीडियो शेयर किया है और जानकारी के लिए बोलने, वीडियो डालने वाला तो दोषी होता है लेकिन शेयर करने वाला भी दोषी होता है। 295 ये पढ़ लेना, 153 ये पढ़ लेना। अब कितने लोगों ने वीडियो शेयर किया है ना, वो घुस जाएं। अब दिखाएं वो बच के। बहन रजनी भी देख रही है। रजनी जी आपने कल रिपोर्ट लिखाई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ऐसे जो भी ये बिल्कुल हिंसा का माहौल फैला रहे हैं, ये जाति वर्ग की संघर्ष स्थिति कर रहे हो, जाति वर्ग की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किसने किया? एक तथाकथित युवा नेता ने, एक तथाकथित मंत्री पुत्र ने। एक झूठी खबर 1 साल पुरानी वायरल करता है, वो अपनी सोशल मीडिया पर वायरल करता है। उस खबर को तो एक पल को मैंने भी सच मान लिया। मैंने भी उस घटना के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की। उस घटना को मैंने सच मान लिया कि हो सकता है घटना घटी हो और हमारा ओबीसी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे भाइयों के प्रति हम पीड़ा व्यक्त करें, निंदा करें उस घटना की। बाद में मुझे एक मित्र का फोन आया, कहने लगे भाई साहब वो तो पाखंडी हैं, 1000 साल से झूठ बोलते आए हैं। तुम लोगों के यहाँ पे घर पे वो खाना खाते रहे हैं, झूठ बोलते आए हैं, तुम लोग कहीं खाते हैं और तुम लोग को तो काटते हैं वो। आज कथा तो हमारे प्रति कर रहा है, तुम लोधी समाज से नफरत हो गई। आज तुम्हें लोधी समाज से नफरत हो गई, जो तुम्हारी पूरी समाज हमारी समाज से पल रही। हम आज चाहे कथा भागवत कर रहे, हम तुम्हारे पैर छू छू के मरे जा रहे, तुम्हारे चरण धो धो के पी के मरे जा रहे और तुम हमें को झूठो बदनाम कर रहे। बहुत भैया। तो ऐसे ही उन्होंने बोली, कहने लगे भाई साहब किन पाखंडियों की बातों में आ गए आप तो संविधान के ज्ञाता हैं। आप उस खबर को सर्च कीजिए, आपकी टीम होगी वहां पे, आप टीम पता करिए। मेरा भी दिमाग चला, मैंने फोन लगाया, तेंदुखेड़ा फोन लगाया, कई लोगों को फोन लगाया, वहां की घटना के बारे में मैंने जानकारी ली। जब वहां की घटना के बारे में जानकारी ली तब ये सच हमारे सामने आया, ये झूठी खबर है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये झूठी खबर आखिर फैलाई क्यों गई? क्या आवश्यकता पड़ी एक बाहुबली को? क्या आवश्यकता पड़ी एक अपराजी योद्धा को? एक अपराधी योद्धा जो लाखों से वोटों से जीतने का दम भरता है, आज वो झूठ पे आ गया, घुटनों पर आ गया, झूठ बोलने लगा। उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, माफिया मांगनी पड़ रही है, यहां से वहां, वहां से यहां। क्यों घूम रहा है? मैं बताऊं क्यों घूम रहा है। आज संपूर्ण सागर में एससी एसटी ओबीसी की एकता की मिसाल खड़ी कर दी है। आज व्यक्ति सत्य की ओर भाग रहा है। आज व्यक्ति पाखंडवाद को छोड़ रहा है, अंधविश्वास को छोड़ रहा है। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के
सत्य की खोज में भाग रहा है। ऐसे झूठे लोगों के झूठ पकड़ रहे हैं, ऐसे झूठे लोगों पे अब आरोप लग रहे हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ग में यदि हमने 1 लाख रुपए आपके लाने पगड़ी रस्म के दे तो हमें स्वर्ग में कौन से टाइल्स लगे मिले हैं, इटालियन मार्बल मिले हैं कि सादा मार्बल मिलेगा। अब इनसे व्यक्ति तर्क कर रहे हैं, अब इनसे व्यक्ति पूछ रहे हैं। अब बागेश्वर वाले धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आप भगवान से बात करते हैं तो 2-2 गन क्यों चाहिए, आपको सुरक्षा गार्ड क्यों चाहिए, आपको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं रहा, आप भूत प्रीत को बांध लेते हैं, आप भगवान से बात कर लेते हैं, आप सुरक्षा गार्ड लेके घूम रहे हैं। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ नेता मंत्री बोलते हैं कि आज कुछ लोगों के मुंह खुलने लगे हैं। अरे मुंह नहीं खुलने लगे हैं, ये मुंह खुलने जैसा शब्द, ये तानाशाही सामंतवादी का शब्द है कि मुंह खुलने लगे हैं। क्या मुंह भी ना खोलें? भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात को रखने का हक व अधिकार देता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता को आपसे सवाल करने का हक व अधिकार है। ये आप नहीं, अरे तुम क्या दोगे और आप क्या दोगे और आप कम लेंगे क्यों, हमारा संविधान हमें देता है। वो आज जिस तरीके से ये एससी वर्ग को, विशेष एक एससी वर्ग को ओबीसी वर्ग के पीछे लगाया गया है, आज ये दिखा रहे हैं हर जगह पे। कुछ भी कहो कि लोधीवाद, लोधीवाद, लोधी समाज को टारगेट कर रहे हैं। अब इस लोधीवाद पे भी जरा सुन लें। आज लोधी समाज के 7 विधायक हैं, कुशवाहा समाज के 8 या 9 विधायक हैं, लेकिन संपूर्ण सागर की कुशवाहा समाज के दिमाग में ये ढाल दिया गया कि कुशवाहा समाज का हक लोधी समाज का व्यक्ति खा रहा है। आज उसके 7 विधायक हैं, कुशवाहा समाज के 8 या 9 हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक तरीके से ये मतलब डाला गया है कि आपका हक लोधी खा रहा है। भैया हमारे 7 हैं और तुम्हारे 9 हैं, हक कौन खा रहा है? ये वाला आरोप क्या लोधी नहीं लगा सकता है क्या? कुर्मी समाज के दिमाग में बिठा दिया गया कि तुम्हारा हक लोधी खा रहा है। एससी एसटी के व्यक्तियों को बिठा दिया गया कि तुम्हारा दुश्मन ओबीसी है और लोधी समाज का है। अरे सीधा बोले, जो लड़ेगा उसे पाएगा। लोधी समाज आज सड़कों पर उतर रहा है, लोधी समाज अब मरने मारने को तैयार है। लोधी समाज ओबीसी की लड़ाई, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई ओबीसी का लोधी लड़ रहा है। तुम जब घर से बाहर निकलोगे ही नहीं, घर से बाहर तुम लड़ोगे ही नहीं, तो तुम्हें कहां से टिकट मिलने हैं, कहां से आप जीत जाओगे? कुशवाहा आज प्रीतम लोधी के खिलाफ एक ढोंगी पाखंडी बाबा ने मसलने की बात की। हमारे प्रदेश के सारे लोधी बंधु, ओबीसी बंधु सड़क पर आ गए, लेकिन जब आपकी बहन रजनी कुशवाहा के ऊपर टीका टिप्पणी हुई तो आपके सागर समाज में आप बोलते हैं कि हमारा संगठन इतना बड़ा है, हमारा संगठन ये है, कुशवाहा समाज 4 लाख है, कुशवाहा समाज 3 लाख है, 6 लाख है। अरे 25 लाख हो, एक व्यक्ति ने ज्ञापन नहीं दिया रजनी कुशवाहा के समर्थन में, बल्कि विरोध में आप लोग आ गए। जब आप अपनी ही समाज की बिटिया की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, आज 11 आवेदन दिलवा चुके हैं रजनी कुशवाहा की ओर से, और ये 11 के 11 आवेदन लोधी क्रांति सेना, लोधी महासभा, अखिल भारतीय लोधी महासभा, ओबीसी क्रांति सेना, ओबीसी महासभा, पेशावर के मोर्चों के द्वारा दिए गए हैं। तो कुशवाहा समाज की हक की लड़ाई लोधी समाज का व्यक्ति लड़ रहा है। आज कुर्मी समाज पर सुर्खी विधानसभा में कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। कुर्मी समाज ने अपने आप के नाम के आगे क्षत्रिय लिख लिया, उनको माता मां बहन की गालियां दी गई। ये कब से कुर्मी क्षत्रिय हो गए, ये हो गए वो गए, किसी भी संगठन ने आवाज नहीं उठाई। तब हम लोगों ने, तब ओबीसी क्रांति सेना ने कुर्मी समाज के व्यक्तियों से बात करके गोपालन थाने में जाके FIR लिखवाई। आज FIR दर्ज हो चुकी है। जब रजनी कुशवाहा के लगातार आपके यहाँ क्षेत्र से स्थानीय प्रशासन के द्वारा, स्थानीय नेता मंत्री के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रैली आने पर रोक लगाई जा रही है, तेजाब मारने की धमकी दी जा रही है, उसे घर पर धमकी दी जा रही है। जब कुशवाहा समाज खड़ा नहीं हुआ, ये देवेंद्र सिंह खड़ा हुआ और जाके रजनी कुशवाहा बहन की ओर से सागर SP के यहाँ पर अपन ने आवेदन लगाया और FIR की मांग की कि जिन लोगों ने वीडियो शेयर की है, कुछ लोग हैं जो अब लगातार अभद्र कमेंट कर रहे हैं, सारे स्क्रीनशॉट कल पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए गए, तब जाके उनके खिलाफ FIR होगी, तब जाके वो जेल जाएंगे। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये जातिगत वैमनस्यता, इतनी बात करने का मात्र हमारा ये उद्देश्य है कि ये जातिगत वैमनस्यता इस देश के कुछ पाखंडी लोग फैला रहे हैं। इस देश के ये पाखंडी लोग आपको आपस में लड़वा रहे हैं। कल यही प्रयास,
एक युवा नेता के द्वारा किया गया, जो झूठा है, नंबर 1 का झूठा नेता है। उसको मालूम था, उसने डेट काट ली है, उसने वो डेट काट ली है, बल्कि उस पर लिखा है मार्च का महीना, दिख रहा है कोनिए में, देखिए मार्च लिखा है, और ये चल क्या रहा है, सितंबर। लेकिन हमारे भाई लोग भैया बिना सो, और सबसे बड़ी बात उनकी, आप यूनिटी को देखिए, उनको अच्छे से मालूम था कि ये झूठी खबर है, लेकिन जैसी वो खबर डाली जाती है उनके समर्थक 200-250 शेयर कर देती हैं। ये लोग झूठी खबरों को भी वायरल करके सच बना देते हैं। इनके अंदर एकता है, ताकत है। और यहाँ हम अपनी सच्ची खबरों को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। मेरे इस वीडियो को शेयर करने में आपको डर लगेगा, मेरे इस वीडियो को आगे भेजने में आपको डर लगेगा। आप यहाँ एक नहीं होंगे। कुर्मी इसलिए एक नहीं होंगे कि सच बोलने वाला लोधी है, कुर्मी नहीं है तो कुर्मी भी सच बोले ना। सबके पास फेसबुक है, सबके पास कैमरा है, सबके पास सोशल मीडिया है, लाइव है। आप बोलिए ना, आपको मना किसने किया है? आप नहीं बोलेंगे सच, क्यों नहीं बोल रहे सच? आप सच नहीं बोलेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, आप इस खबर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुशवाहा आगे नहीं बढ़ाएगा। एससी वर्ग तो दुश्मन की तरह देख रहा है। हमें तो हंसी उस एससी वर्ग पे आती है। कल जो कुछ मंत्री जी के यहाँ पर जो जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, कल उन्होंने बहुत असभ्य कमेंट किए, बहुत उल्टा सीधा लिखा, लोधी समाज को भी लिखा, संपूर्ण ओबीसी वर्ग को भी लिखा। यहाँ तक कि कुछ ओबीसी समाज की बिटिया मांगने लगी, यदि आप ओबीसी एससी एसटी बना रहे हो तो आप आज ही शादी करो बिटिया की हमसे, तो हम में समानता हो। ब्राह्मण से नहीं मांग पा रहे बिटिया आप, जिसके सारे पे काम कर रहे हैं, जिसके पैसे लेके आप विरोध कर रहे हैं। इसलिए एक चीज देखिए, बिल्कुल सार्थक बात मैं कहने जा रहा हूँ। एससी एसटी ओबीसी की एकता मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। ये पाखंडी लोग डर चुके हैं और ये पाखंडी लोगों की अब दुकानदारी नहीं चलने वाली है। इसलिए प्रयास करेंगे, इनके मन में प्लान है कि आने वाले समय में एससी को और ओबीसी को लड़वा दिया जाए, और एससी में भी कुछ जातियों को, ओबीसी की कुछ सक्रिय जाति हैं जो सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, इनसे लड़वा दिया जाए। ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए की फंडिंग करेंगी। थानों में सामान्य सी घटना को एक बड़ी घटना बनाएंगी। जातीय संघर्ष बनवा के एफआईआर कराई जाएगी, जातीय संघर्ष बनवा के खबरें छपाई जाएंगी। दोनों संगठनों के लोग वहाँ पे उस आग में घी डालने का काम करेंगे, और ये दिखाया जाएगा कि ओबीसी का आज भी शोषण, एससी का शोषण आज भी ओबीसी वर्ग कर रहा है। बल्कि आपकी हम जानकारी को बता दें, हमारे इसमें बहुत से एससी भाइयों के लिए हम निवेदन कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि 3 साल पहले एक भी लोधी कम्युनिटी का व्यक्ति भीमराव जी की फोटो की लाइन नहीं मानत, तो भीमराव जी की छायाचित्र की पूजा नहीं करता, तो भीमराव जी की अम्बेडकर मूर्ति पर नहीं जाता। लेकिन 3 साल में जब से हम लोगों ने काम किया है सागर में, आज आप देखिए मध्य प्रदेश में, अभी फेसबुक की रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में 15 लाख लोधी कम्युनिटी और 80 से लेकर 90 लाख ओबीसी की कम्युनिटी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को माल्यार्पण किया है। जय भीम लिखा है, जय भारत, जय संविधान लिखा है। कितना बड़ा अचीवमेंट मूवमेंट है कि 3 साल पहले जहां 10 लोग नहीं मिलते, आज वहां पे 80 लाख ओबीसी वर्ग भीमराव जी को अपना आदर्श मान रहा है। इसी से ये बौखला गए हैं, ये पाखंडी इसी से बौखला गए हैं और झूठी खबरें यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि एससी और ओबीसी वर्ग में वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। इसलिए हमारा सबसे हाथ जो निवेदन है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो एससी वर्ग के कोई भी मोर्चा हो, सभी से विनम्र निवेदन है कि ओबीसी के नेताओं के ऊपर झूठी एफआईआर करने का षड्यंत्र लगाया जा रहा है। पिछड़ा वर्गों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर एससी की रिपोर्ट लिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जिम्मेवारी बनती है हमारे एससी वर्ग के नेताओं की, जिम्मेदार पदाधिकारियों की, जिम्मेदार समाज सेवकों की, कि वो इस घटना पर रोक लगाएं, ऐसा कहीं हो ना पाए। यदि कहीं धोखे से भी कोई एससी एसटी ओबीसी की घटना घटती है तो आप मुझे फ़ोन लगाएं, वहाँ के स्थानीय संगठन होंगे पिछड़ा वर्गों के, आप उन्हें फ़ोन लगाएं और उस लड़ाई को आप वहीं शांत करने का प्रयास करें। अन्यथा आज ये पाखंडवाद जड़ से उखड़ने की कगार पे आ गया है। आज़ादी के 70 साल के बाद तो ओबीसी कुंभकर्ण की नींद से जागा है। कुंभकर्ण से भी खराब सोया। कुंभकर्ण तो हर 6 महीना में उठ जाता, तो ओबीसी 70 साल में उठा है।
यदि आप लोगों ने यहां पर साथ नहीं दिया और पाखंडियों की या विचारधारा का शिकार हो गए तो 70 साल नहीं फिर ओबीसी 700 साल सोएगा। इनने आज आपको गले लगा लिया, आज आपके साथ में बैठ के चाय पी ली, आप हजारों साल का भूल गए। इस वाली बात का चिंतन मंथन अवश्य करें। और ये बिल्कुल जिस तरीके से, और हमेशा क्या बोलते हैं, हिंदू बनो। कल हमसे बहुत से लोग बोल रहे थे, अरे ये ओबीसी काम खत्म करो, हिंदू बनो, हिंदू बनो। जहां जाते ये बोलते आप हिंदू बनो, आप हिंदू बनो। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं आज की जब 2-3 साल पहले मैं ओबीसी का काम नहीं करता था, 10 या 5 साल पहले, 7 साल पहले, तब मैं क्या हिंदू नहीं था? 1000 साल से जो व्यक्ति ओबीसी का काम नहीं कर रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? तो कौन थे हम लोग? कौन थे? आज जब ओबीसी की जनजागृति आना चालू हो गई, एससी वर्ग की जनजागृति चालू हो गई, आदिवासी समुदाय की जनजागृति चालू हो गई, तो आज आप क्या बोल रहे हैं कि हिंदू बनो? तो पहले कौन थे हम बताइए? मुसलमान थे? बताइए कौन थे? मुसलमान थे कि ईसाई थे? कौन थे पहले हम? ओबीसी की बात ना करें, आप हिंदू बने, आप सत्य सनातनी बनिए। सत्य सनातन की परिभाषा, सनातन की परिभाषा क्या है? सा ना ताना, सत्य नैसर्गिक तार्किक न्यायक, जो सत्य के निकट हो, जो तार्किक हो। असत्य हमारा धर्म हो नहीं सकता। जो तार्किक हो, ता से बनता है तार्किक, जिस पे आप तर्क कर सकें। नैसर्गिक, जिस ना, जो न्यायक हो, प्राकृतिक हो। और आखिरी बार ना है न्यायक, न्याय, यहां न्याय की परिभाषा की परिकल्पना हो। इसको मिला के बनता है सनातन। सनातन का पहला शब्द सा है, जहां सत्य बोलना चाहिए। और कल कितना सत्य बोला हमारे युवा नेताजी ने, कितना सत्य बोला। और चंदन चौधरी जी यहाँ पे हमेशा अनावश्यक कमेंट करते हैं। आपको हम पिछले 10 दिन से समझा रहे हैं, आपकी FIR हो गई है, आप चिंता ना करें। ये सारे तर्क और सारे जवाब आप कल जाके थाने में दें। लगातार ही आप असभ्य कमेंट, भाई साहब मैं मानता हूं कि हिंदू को तोड़े, तुम तोड़ रहे हो हिंदू को। तुमने कल एक गलत खबर, 1 साल पुरानी गलत खबर आपने कल सोशल मीडिया पर चलाई। वो भी किस समय चलाई? जब SC ST OBC की एकता चल रही है। तुम जैसे व्यक्ति, चंदन चौधरी जैसे व्यक्तियों को नोट कर लो, ये जूना छपरा का व्यक्ति है। ये लगातार रजनी कुशवाहा को असभ्य बोल रहा है। लगातार ये पिछले 10 से 15 दिन से लेकर रजनी कुशवाहा के खिलाफ किसी मंत्री या किसी नेता के इशारे पर ये गलत बोल रहा है। हमेशा ये गलत बोलते जा रहा है। ये ओबीसी पे वर्ग पर लगातार आरोप लगा रहा है। SC वर्ग के व्यक्ति ध्यान दें, इस व्यक्ति के द्वारा एक गलत वीडियो भी शेयर किया गया। या तो ये अपनी आईडी खुद नहीं चला रहा है या इसकी आईडी कोई और चला रहा है। ये हमेशा बिल्कुल ये चूना छपरा गांव का है। इसकी आप DB को देखें, एक मतलब अपने नाम के आगे लिखा हुआ है चंदन चौधरी, और आप DB देखें, DB क्या लगा रखी है। ये भारतीय नहीं हो सकता, ये भीमराव जी को मानने वाला नहीं हो सकता है, ये संविधान को मानने वाला नहीं हो सकता है। इसने रजनी कुशवाहा पे असभ्य अश्लील कमेंट किए हैं, जो धारा 295 के अपराध हैं, जिनमें इसकी 2 महीने की जमानत नहीं होगी। इसको कई दिन से छोड़ रहे हैं कि चलिए SC वर्ग का है, SC वर्ग का है। लगातार असंवैधानिक असभ्य कमेंट करता जा रहा है। इसके सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं। तुमने क्या गलत, तुमने एक गलत वीडियो शेयर किया है मालती है बार का, किया है गलत वीडियो शेयर। आप जरा आप अपने आका से पूछ लें या किसी वकील से पूछ लें कि गलत वीडियो शेयर करना किस धारा का अपराध है। गलत वीडियो शेयर करना किस धारा का अपराध है, आप पता कर लें। अपने वकील से आप मिल लें और आप अग्रिम जमा की आप तैयारी करें आप, क्योंकि आप जो लगातार ये सब बोल रहे हैं, ये किसी नेता कथित मंत्री के ये चमचे हैं। उनकी चमचियाई में यही ओबीसी वर्ग को, SC वर्ग को फोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ ये दलाल, कुछ ऐसे ये एजेंट हमारे ग्रुपों में घुसे हुए हैं। ये हमारे वर्ग के जरूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा के व्यक्ति नहीं हैं। भीमराव जी ने बहुत पहले कहा था कि हमें हमारी अशिक्षित समाज ने धोखा नहीं दिया, हमें हमारे इन जैसे पढ़े लिखे लड़कों ने धोखा दिया, जो सच को जानते हैं। आज ये ओबीसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ओबीसी को हमेशा एक प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये जानबूझ के गाली गलौज कर रहे हैं, जानबूझ के ये सोशल मीडिया पे ये प्रयास कर रहे हैं कि SC ST OBC की लड़ाई फिर से हो जाए। ये चाहते हैं कि फिर से कुर्मी समाज SC ST को मारे।
ये चाहते हैं कि लोधी समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, SC ST से फिर से नफरत करने लगे, फिर से घृणा करने लगे। जो प्रयास हम लोग SC ST OBC को एक करने का कर रहे हैं, छुआछूत का भाव मिटाने का कर रहे हैं, इन जैसे व्यक्ति तथा कथित नेता मंत्रियों के सारे पर ये इस घटना को फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। ये अच्छा हुआ आज ये व्यक्ति हमारी फेसबुक ID पर आ गया। इसकी ID, इसके कमेंट सारे देख लें, इसके आप पूरे कमेंट चेक कर लें, इसकी पूरी आप ID चेक कर लें। कई पोस्टें डरों की वजह से हटा चुका है, सोच रहा है कि हमने पोस्टें अलग कर ली हैं तो हमारी FIR नहीं होगी। लेकिन जब इसने पोस्टें डाली थी उसी समय बहन रजनी ने स्क्रीनशॉट लेके साइबर सेल भेज दिए थे। साइबर सेल में इसकी सारी जानकारी, इसकी बाल की खाल निकाली जाएगी। और ये जूना छपरा गांव का व्यक्ति है, वहां के व्यक्ति विशेष ध्यान दें। जूना छपरा गांव में जो OBC संगठन है, SC ST संगठन है, इसके परिवार में जाके मिलें, इसके माता पिता से जाके बात करें बिल्कुल। और जो SC वर्ग के जो वकील हैं, इसके ऊपर जो भी विधि अनुसार, हालांकि कुछ SC वर्ग के व्यक्तियों ने भी इसके खिलाफ एक FIR में दिया है आवेदन कि ये SC भावनाओं को तोड़ रहा है, पिछड़े वर्गों की, ये अनुसूचित जाति के खिलाफ एक काम कर रहा है। ऐसे भी कई ज्ञापन आवेदन दिए हैं, वो भी दे चुके हैं। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन झूठ बोलने वालों की, झूठी खबर की दम पे जिंदा रहने वालों की सोच लो आप। आपकी एकता, SC ST OBC की एकता की मिसाल आप देख लीजिए। 5000 साल से मुख से बोली हुई वाणी भगवान की तरह सत्य है, आकाशवाणी की तरह सत्य है। ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया SC ST OBC की एकता है। अपने आप को अपराजय कहने वाले, अपने आप को नकली बुंदेलखंडी शेर घोषित करने वाले, स्वयंभू शेर घोषित करने वाले आज घुटनों पे आके झूठ का सहारा ले रहे, झूठी खबरों का सहारा ले रहे। ये हमारी ताकत है और इस ताकत को तोड़ने का प्रयास करेंगे। भविष्य में दंगे भड़काने का प्रयास करेंगे। हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। चंदन चौधरी जैसी कई और आइडिया भी हैं, उन आइडिया को चिन्हित करना है। इनके द्वारा डाली गई कोई भी भड़काऊ पोस्टें जो देश संविधान के विपरीत हो, कानून के विपरीत हो, कृपया शेयर न करें, अन्यथा इनके साथ साथ कई और लोग भी जेल जाने के कगार में हैं। और ये झूठ क्यों बोल रहे? ये तो हजारों साल से झूठ बोल रहे। आप देख लो भैया कि आपके क्षेत्र के नेता इतना झूठ बोलते हैं, इतने झूठे हैं, झुटल्ले हैं, निठल्ले हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हम क्या बोल रहे हैं इनको, हम क्या क्या बोल रहे हैं समझ से परे है। जितनी भी शब्द इनके लिए शब्दावली बोलेंगे वो शब्दावली बहुत समझ से परे है। लेकिन ये सच जो इनने कल ये डाला ना, ये बहुत अच्छा किया। इससे आदमियों की जागरूकता आ गई। और ऐसी खबरों से परहेज करें, ऐसी खबरों से बिल्कुल बच के रहें। और ये चंदन चौधरी जैसे व्यक्तियों की तो आप हर थाने में जाके FIR लिखाएं, हर थाने में FIR लिखाएं। इतनी FIR लिखाएं कि इनके लिए एक पाखंडी का साथ देने का दंड न पता चले। ये हमारे समाज के वह गद्दार लोग हैं, ये हमारे समाज के वह दलाल लोग हैं जो हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनको इन्हीं के वर्ग के कई व्यक्तियों ने समझाया, सागर से कई लोगों ने इनको समझाया, इन्हीं के वर्ग के, इन्हीं की जाति के व्यक्तियों ने बात की, इनसे निवेदन किया। लेकिन ये तब भी नहीं माने, तब भी लगातार बिल्कुल ये अशब्द कमेंट कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों? इन्हें पैसा मिल रहा होगा ऊपर से, इन्हें झूठी खबरें आपके चलिए मान ये सच होते अगर, और सोच रहे हमें तो जैसे मूर्खों पे हंसी आती है, उन मूर्खों पे हंसी आ रही है कि तुम्हारा आका झूठी खबरें डाल रहा हो, तुम्हारा गॉड फादर तुम्हारी झूठी खबरें डाल रहा हो। वो की तो हिम्मत नहीं पड़ रही सच खबर को डालने की। और ऐसे झूठे आदमियों के चक्कर में पड़ के जे अपने व्यक्तियों से दुश्मनी मोल ले रहे, जे अपने व्यक्तियों की नजरों में बुराई बन रहे, झूठे व्यक्ति के चक्कर में सच का साथ देना सीखो। भीमराव जी ने कहा है सच के साथ रहो, सत्य के साथ रहो। और ये जो कल खबर आज कल के खबर पर, और ये सब क्यों हो रहा है? एक लुच्चाई सिर्फ अकच्छू नहीं है, तो गलती है, हम तो इस गलती को मानेंगे बहन रजनी पटेल जी की। अरे एक लुच्चाई की बात थी मैडम, हमें फोन लगा देती, हम घर से बनवा के पहुंचाई थी, बंडा से पहुंचवाई थी रैली। अरे खुआ देती एक लुच्चाई, न गलते ऊपर लठ। एक लुच्चाई के चक्कर में तुमने महाभारत कर दो, एक लुच्चाई के चक्कर में तुम्हारी FIR हो गई। एक ही लुच्चाई खुआने थी भैया, हम पार्सल कर देते, हम कोरियर कर देते, बंगला पे भिजवा देते। एक 5 रुपट्टी की पुरी के चक्कर में मतलब इतनो महाभारत, इतनो किरण तने आओ।
एक लुचई मतलब हम का कह रहे हैं और खा रहे हुई अब श्राद्ध के महीना में लुचई खा वो ना छोड़े हैं, वे तो बिल्कुल पालथी मार मार के खा रहे हुई हैं। क्यों? क्योंकि सब बोलने वाला वो ये है नहीं, सत्य कैसा बोलते हैं आपने देख लिया। तो बिल्कुल अब हमारा बिल्कुल विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया सभी लोग एक लुचई कौए को और एक लुचई कुत्ते को अवश्य खिलाएं। श्राद्ध का महीना चल रहा है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।